Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आइए, जीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आज हम देखते हैं इस वीडियो में जो स्टेट टेट की परीक्षाओं में और सी टेट के परीक्षाओं में, बीएड में और डीएलएड में जो जरूरी है, जो बीएड के छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका, डीएलएड का छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका जो अध्ययन कर रहे हैं और बाद में जो शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में शामिल होंगे, उनके लिए ये जरूरी है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सी टेट, टेट और ये सिलेबस में है बीएड और डीएलएड का। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, जो आपके पाठ्यक्रम का एक अहम हिस्सा है, एक अहम पार्ट है। जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, सही मायने में आप जो है प्रशिक्षण महाविद्यालय में जो शिक्षक प्रशिक्षण लेने गए हैं, उसमें आप विशेष रूप से बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस तरह से उनको आकर्षण करना है, ये सारी चीजें आप विशेष रूप से सीखने गए हुए हैं। और ये पढ़ाने की विधि ही सूक्ष्म शिक्षण है, एक छोटा रूप है। और इसके बाद आप जो है विद्यालयों में और कहीं भी जो है शिक्षण संस्थान उसमें टीचिंग करने जाते हैं, तो ये सूक्ष्म शिक्षण अति महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके प्रशिक्षण का। अगर प्रशिक्षण में आप सूक्ष्म शिक्षण के बारे में नहीं समझ पाए, लेसन प्लान पाठ योजना के बारे में नहीं सीख पाए, तो आपका जो है शिक्षण प्रशिक्षण एकदम बिल्कुल अधूरा है। इसलिए आपको ये जानना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम आते हैं सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। माइक्रो टीचिंग, जैसा नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है, सूक्ष्म में मतलब होता है छोटा, लघु, माइक्रो, इससे नाम से स्पष्ट हो रहा है। अब जैसे हम देखते हैं, देखिए इसको हम कैसे समझते हैं, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आप ऐसा समझेंगे जैसे मान लीजिए आप देखते हैं जो यूपीएससी का परीक्षा कंप्लीट करते हैं या पीएससी का परीक्षा, जैसे आप कहीं सुनते हैं प्रशिक्षु आईएएस, अर्थात वो यूपीएससी का परीक्षा कंप्लीट करने के बाद उनको सीधे जिला नहीं मिल जाता, वो कहीं प्रशिक्षु होते हैं आईएएस, अर्थात शिक्षण लेते हैं प्रशासन चलाने का। इसी तरह आप देखते होंगे जो हमारा चलता है, क्या चलता है, ट्रेन, उसमें जो है पहले लोग आईटीआई करते हैं, इसके बाद प्रशिक्षण लेते हैं ट्रेन चलाने का, ड्राइवरी का, लोको पायलट का। इसके बाद भी उनको जब वे चलते हैं तो उनके साथ एक मुख्य ड्राइवर होता है, उसका वो असिस्टेंट होते हैं, अर्थात धीरे धीरे उनको जो है दक्षता दिया जाता है, प्रवीण किया जाता है उस कार्य में। इसी तरह से अब जैसे मान लीजिए आप टू व्हीलर सीखते हैं तो एकाएक नहीं जाते हैं आप सड़कों पर, आप धीरे धीरे सीखते हैं और आपको सिखाने वाला आपको बताता है आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। तो इसके बाद आप धीरे धीरे सीखते हैं, तब आप जाके जो है गाड़ी चलाने में प्रवीण होते हैं, कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं। तो इसी तरह से और शिक्षकों को खासकर, जैसा आप सोचते होंगे जो गाड़ी चलाने वाला तब प्रवीण नहीं होगा तो एक्सीडेंट होगा, लेकिन आप समझ लीजिए आपका जब एक्सीडेंट होगा, जब गाड़ी एक्सीडेंट होगा तो एक आध व्यक्ति मरेंगे या बच जाएंगे और कुछ हो सकता है, लेकिन आप अगर सही ढंग से प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं, आप जब शिक्षण के क्षेत्र में एक्सीडेंट करेंगे तो आपसे एक दो व्यक्ति नहीं, पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपके लिए आपके प्रशिक्षण के क्षेत्र में और जरूरी है ये प्रशिक्षण लेना। तो सूक्ष्म शिक्षण जैसा नाम से स्पष्ट है, आप उदाहरण से बिल्कुल समझ गए होंगे, नाम से स्पष्ट है, शिक्षण का छोटा रूप। और क्यों? अध्यापकों में कौशल के विकास के लिए, ये अध्यापकों में स्किल डेवलपमेंट हो, टीचिंग का कौशल विकास हो,
इसलिए ये एक टेक्निक्स है, एक तकनीक है। इसे छोटा उपागम भी कह सकते हैं, इसे छोटा शिक्षण उपागम या न्यूनता या न्यूनतम शिक्षण उपागम भी कह सकते हैं। इसमें शिक्षण की प्रक्रिया सूक्ष्म हो जाती है, अर्थात छोटा हो जाती है। शिक्षण के सभी अंग जैसे विषय वस्तु भी इसका छोटा होता है, और क्या शिक्षण भी छोटा होता है, समय भी छोटा होता है, जो आपको आगे बताएंगे। जैसे क्लास का टाइम 40 मिनट होता है ऐसे, तो इसका 5 से 10 मिनट होता है। इसका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे, आपको भली भांति समझा देंगे। आप वीडियो के केवल देखिएगा, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो शिक्षण के सभी अंग जैसे विषय वस्तु, शिक्षण, समय, छात्र, कौशल आदि सूक्ष्म रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, अर्थात सभी छोटा कर दिया जाता है, सभी का छोटा रूप, छात्र का जो है, कौशल का, शिक्षण का, समय का। तो अब हम आगे देखते हैं। ये एक बीएम शोर महोदय हैं, इनके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्र एवं कम शिक्षण क्रिया वाली प्रविधि है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षण प्रक्रिया का वह छोटा अंश, शिक्षण प्रक्रिया का एक छोटा अंश, वह छोटा अंश जो अभ्यास के माध्यम से कौशल विशेष में दक्षता प्राप्त करने की प्रविधि है। कौशल जो आपको है जानना होगा, कौशल क्या है। जैसे कौशल अलग अलग जो है विद्वानों ने, माने वैज्ञानिकों ने अलग अलग कौशल बताया है। किसी ने 19 बताया है, जैसे पीएस पासी हैं और एलेन है, एनसीईआरटी है। लेकिन मुख्य रूप से आपको अगले वीडियो में बताएंगे 7 प्रविधि होता है। वही बोला जा रहा है कि कौशल विशेष में दक्षता प्राप्त करने की प्रवृत्ति है, अर्थात अलग अलग कौशल है। ये अलग अलग कौशलों पर सूक्ष्म शिक्षण आधारित होता है। वही है ये कौशल विशेष में दक्षता प्राप्त करने की प्रवृत्ति है। अब देखिए ये कहां से शुरुआत हुआ, इसका विकास कहां से शुरू किया हुआ। तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास सर्वप्रथम 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो यूएसए में है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो यूएसए में है, के डी एलन ने किया। अर्थात सबसे पहले इसका विकास, इस पर सोचा, इसको लाया डी एलन ने। उन्होंने 1969 में सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित किया एवं कहा, क्या कहा इन्होंने, कि सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित संप्रत्यय है जिसका प्रयोग शिक्षकों के व्यवसायिक विकास के लिए किया जा सकता है, शिक्षकों के व्यवसायिक विकास के लिए। अब अतः स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय इसका जन्मदाता माना जाता है। इसका जन्मदाता कौन है सूक्ष्म शिक्षण के, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। और 1967 में क्लाइनवाइस एवं 1973 में मैकडोनाल्ड ने शिक्षण प्रशिक्षण में इसका प्रयोग किया। अब आइए भारत में कब से शुरुआत हुआ, किसने विकास किया सूक्ष्म शिक्षण का। तो भारत में सर्वप्रथम डीडी तिवारी ने 1967 में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया। डीडी तिवारी जो शायद इसका इलाहाबाद में शुरुआत हुआ। तो यह है आपका सूक्ष्म शिक्षण। अब हम आते हैं सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत देखते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत, सूक्ष्म शिक्षण तकनीक सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। ये सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत क्या है, तो ये स्किनर महोदय का है। इन्होंने बताया है कि जब कोई प्राणी अगर सक्रिय अनुबंधन करता है, जब कोई प्राणी या व्यक्ति सक्रिय अनुबंधन करता है तो और उसको तत्काल प्रतिपुष्टि मिलता है, तो उसके व्यवहार करने की संभावना बढ़ जाती है। अर्थात सक्रिय अनुबंधन करता है, अर्थात कोई व्यक्ति किसी काम को सीखता है, उसको करता है और उसको प्रतिपुष्टि फीडबैक मिलता है, और तो उसका व्यवहार क्या है, उसका उत्साह बढ़ता है और उस काम को करने की संभावना बार बार बढ़ जाती है। तो यही जो है सूक्ष्म शिक्षण तकनीक जो है
सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। इसको सक्रिय अनुबंधन को आप समझ गए होंगे और इसको समझना अति महत्वपूर्ण है। तो सूक्ष्म शिक्षण तकनीक किस पर आधारित है? तो सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत पर। और इसका प्रतिपादन कब हुआ? 1960 में। और हमने बताया कि इसका प्रतिपादन स्किनर महोदय ने किया। पुनर्बलन एवं प्रतिपुष्टि सूक्ष्म और देखिए यही जो है पुनर्बलन एवं प्रतिपुष्टि, पुनर्वर्लन एवं प्रतिपुष्टि सूक्ष्म शिक्षण का आधार स्तंभ है। आपको फीडबैक मिलना चाहिए और पुनर्वर्लन उसको जो है उत्साहित करना चाहिए, उसको बल देना चाहिए। तब क्या है? तब आपका जो है कुशलता में वृद्धि आएगी। यही जो है इसका आधार स्तंभ क्या है? सूक्ष्म शिक्षण का आधार स्तंभ क्या है? तो पुनर्वर्लन एवं प्रतिपुष्टि, फीडबैक या पृष्ठपोषण भी कहते हैं। प्रतिपुष्टि, पृष्ठ पोषण, आलोचना, फीडबैक, चारों चीज एक ही है। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण का ये आधार स्तंभ है। अब हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण का लाभ एवं उपयोग क्या है। तो पहला है व्यवसायिक परिपक्वता। शिक्षकों में जो है व्यवसायिक जो प्रोफेशन है उसमें परिपक्वता आता है, निखार आता है, दक्षता आती है, स्किल डेवलप होता है, तो उत्साह बढ़ता है। ये व्यवसायिक परिपक्वता। दूसरा जो है व्यवहारगत परिवर्तन होता है, व्यवहारों में परिवर्तन होता है, बार बार उस क्रिया को करने से जो है निखार आता है, तो व्यवहारगत परिवर्तन। तीसरा बोध में सरलता, अर्थात जानकारी में समझने में सरलता आती है, आसान होता है। अगला है त्वरित पृष्ठपोषण। इसमें जो है सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है? त्वरित, तुरंत जो है पृष्ठपोषण दिया जाता है, तब फिर पुनः योजना बनाया जाता है, जो हम आगे के वीडियो में आपको एकदम बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे। तो त्वरित पृष्ठपोषण। पांचवा जो है स्व मूल्यांकन। अपना मूल्यांकन स्व होता है। आप वीडियो टेप में जो है सूक्ष्म शिक्षण के दौरान जब आप प्रयोग करेंगे, ये सारे जो है उपकरण होते हैं सूक्ष्म शिक्षण में। तो ये वीडियोग्राफी भी होता है जिसको आप बाद में भी सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर भी होता है। तो स्व मूल्यांकन आप कर सकते हैं, हमारा गलती कहाँ हो रहा है, और आपके निरीक्षक महोदय भी आपके गुण दोषों के बारे में तत्काल बताते हैं तुरंत। इसके बाद फिर आप अपने में सुधार करते हैं और फिर टीचिंग करते हैं। तो स्व मूल्यांकन। अगला है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का विकास, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आप में जो है बोल्डनेस आता है और झिझक समाप्त होता है, तो आत्मविश्वास का विकास है। और अगला है आदर्श पाठ। एक आदर्श आइडियल पाठ होता है जब आप इसको करेंगे। अगला है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन का भी आप ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपको सीमित समय में, लिमिट समय में पढ़ाना होता है, तो आप किस टॉपिक को कैसे रखना है इसको समझ जाते हैं, तो समय प्रबंधन। और अगला है अनुसंधान का साधन। आप अनुसंधान भी कर सकते हैं इसके द्वारा। तो ये है आपका सूक्ष्म शिक्षण। 1975 में जो है 1975 में एनसीईआरटी ने सूक्ष्म शिक्षण पर एक कार्यशाला भी आयोजन किया था। इसके बाद अब हम जो है अगले वीडियो में आपका सूक्ष्म शिक्षण चक्र के बारे में, सूक्ष्म शिक्षण संरचना और कौशल के बारे में विशेष रूप से जस्ट अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे दोस्तों, विद्यार्थियों, भाइयों, बहनों, आपको जय हिंद, जय हिंद।